बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम हुसैन है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिसर्च मेथड STA 630 की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से बात करने वाला हूँ। इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर है और आज भी 6 दिसंबर ही है, लेकिन असाइनमेंट के लिए एक एक्सटेंशन डे मिलता है तो आप ये असाइनमेंट कल भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन ये असाइनमेंट बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी है, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी असाइनमेंट जो है वो मेरे ख्याल में 5 मिनट के अंदर बना देंगे। तो चलें असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक सिनारियो दिया हुआ है। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट नेम्ड फरहान एंड कंपनी इंटेंड्स टू कंडक्ट अ स्टडी ऑफ एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। द इंस्टीट्यूट फर्दर वांट्स टू एक्सप्लोर, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हाउ नॉलेज शेयरिंग अकाउंट फॉर द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द अबव मेंशन वेरिएबल्स, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ दीज वेरिएबल्स व्हेन अ वेरिएबल इनोवेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास 4 वेरिएबल दिए हुए हैं। एक हमारे पास है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा है नॉलेज शेयरिंग, तीसरा है परफॉर्मेंस और चौथा है इनोवेशन। अब हमें सवाल जो दिया हुआ है वो बेसिकली ये दिया हुआ है कि एज अ रिसर्च स्टूडेंट यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन सिनारियो एंड मेंशन इट इन द बिलो गिवन टेबल। यहाँ पे हमें 4 जो वेरिएबल्स दिए हुए हमें बताना है कि कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा मीडिएटिंग है और कौन सा मॉडरेटिंग वेरिएबल है। अब वैसे तो हमें असाइनमेंट में ये 4 चीज़ें ही बतानी है, लेकिन क्योंकि असाइनमेंट 10 नंबर की है तो मेरा मानना ये है कि अगर हम अपनी तरफ से कुछ इंडक्शन दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन 4 नंबर इन सिर्फ हमें यहाँ पे नाम मेंशन करने हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट यू ओनली हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन टेबल बिलो। तो 10 नंबर की असाइनमेंट इतनी छोटी सी तो नहीं हो सकती, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल होते क्या हैं। उनकी हम बिल्कुल एक शॉर्ट डेफिनेशंस पढ़ते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द कॉज वेरिएबल और द वन दैट आइडेंटिफाई फोर्सेस और कंडीशंस दैट एक्ट ऑन समथिंग एल्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कोई ऐसे वेरिएबल जिसके ऊपर हम खुद से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं या कोई इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल दैट इज द इफेक्ट और इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ अनदर वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल के इफ़ेक्ट की वजह से या किसी दूसरे वेरिएबल के वैल्यू की चेंज होने की वजह से जो दूसरे मतलब इस वेरिएबल के ऊपर कोई चेंज आता है तो उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स फॉर एवरी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई विल चेंज। वाई इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम जब जब एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से इम्पोज करेंगे कि एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो इस तरह से वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी या कम होगी, यानी चेंज होगी, सेम नहीं रहेगी। तो ये होता है रिलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का। आगे बढ़ते हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल, द वेरिएबल विच हैज़ अ कॉन्टेंजेंट और कंडीशनल इफेक्ट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। और मीडिएटिंग वेरिएबल के बारे में लिखा हुआ है जिसको इंटरवीनिंग वेरिएबल भी कहते हैं, द वेरिएबल बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ सपोज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। आप आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि मॉडरेटिंग वेरिएबल वो होता है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है, यानी उसको ज़्यादा या कम करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा या कम करेगा, ठीक है। और मीडिएटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वो ये बताएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली हुई है वर्क फोर्स, मतलब एक आप एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्रिएटिविटी है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है और चौथा मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ पे वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है। इसी तरह से मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो क्रिएटिविटी है। अब जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है वो चेंज होगी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के अंदर।
और यहाँ पे मैनेजरल एक्सपर्टीज़ भी हमने लिया हुआ है। यानी मैनेजरल एक्सपर्टीज़ क्या होगी कि ये वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के अंदर जो पोटेंशियल कंपोनेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रिएटिविटी हासिल की जाए और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का जो रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर या उसका जो इम्पैक्ट है वो हासिल किया जा सके। तो आगे बढ़ने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में हमें अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है या कुछ गलती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है हम स्टूडेंट्स को जवाब दें और टाइमली जवाब दें। तो जनरल आइडिया है, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे जो मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है आप उसको कॉपी पेस्ट ना करें, अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करें। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी करेंगे तो प्लेजरिज्म की वजह से आपका जो असाइनमेंट है वो 0 मार्क्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हाउ नॉलेज शेयरिंग अकाउंट फॉर द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द अबव मेंशन वेरिएबल्स, यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ के बता दूंगा आपको, आप इसको एक मरतबा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल नॉलेज शेयरिंग अकाउंट्स फॉर द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इन सम सिनारियोज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, as in Farhan and company, knowledge sharing is a mediating variable that can serve to boost or diminish the impact of psychological factors on employee performance। ठीक है, फिर आ जाते हैं what happens to the strength of the relationship of these variables when a variable innovation is introduced as a moderating variable। पहले हमने mediating variable लिया, अब यहाँ पे moderating variable। as a moderating variable innovation has a high contingent, ये यूँ कह सकते हैं कि desirable और non desirable condition on both independent and dependent variable। In some circumstances, it is necessary to strengthen the relationship between the independent and dependent variable। So, in this case, innovation is a variable that identifies the key components of psychological factor that aid in knowledge exchange among employees and performance measurements। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल दिए हुए हैं और हमने जो है वो बता दिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली हमारे पास जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज़, और फिर मीडिएटिंग वेरिएबल की तरफ आते हैं, नॉलेज शेयरिंग है, और मॉडरेटिंग वेरिएबल जो कि इनोवेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।